ये बहुत अच्छा एक क्षण है। हमारे जो सचिव महोदय, शिक्षक सचिव महोदय ने जो ये शुरू किया है कार्यक्रम, तो इसमें ये बहुत अच्छा क्षण आपको मिला हुआ है जिसमें आप अपना आहा मोमेंट बताएं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है मुझे कि मुझे सुनने को मिल रहा है। ध्यान से सुनना चाहूंगी और उससे लाभान्वित होना चाहेंगे। हमारे सारे समस्त उससे लाभान्वित। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैं डीओ सर से निवेदन करूंगा कि दो शब्द बोलने का कष्ट करेंगे जिला शिक्षा अधिकारी। सर से निवेदन करूंगा कि दो शब्द करेंगे जिला अधिकारी। जिला अधिकारी महोदय नहीं जुड़ पाए हैं। हमारे जिले के जिला नोडल अधिकारी कि दो शब्द में अपनी बात खत्म करें ताकि हेलो, अशोक पांडे जुड़े हुए हैं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सभी। हाँ सभी को नमस्कार। अशोक पांडे जुड़े हैं तो कार्यक्रम शुरू करने के लिए दो शब्द बोलने का कष्ट करें। हाँ ठीक है, ठीक है सर। 1 घंटे का कार्यक्रम है, समय 10 मिनट ज्यादा हो रहा है। आप निवेदन है अपना माइक बंद करें। मैं शिवराम मौर्य माध्यमिक शाला परिषद से। आपकी बारी आएगी तो बोलिए सर। हाँ आपकी बारी। आवाज कट कट के आ रहा है, बताइए। जी सर, नमस्कार सर। गायकवाड़ कस्तूरबा से। बोलिए बोलिए। शेयर करती हूँ एक मिनट मैडम, थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए ना। हेलो, बहुत डिस्टर्ब आ रही है कहीं से। की दिक्कत है सर यहाँ पर। 2 मिनट रुक जाइए मैडम, फिर उसको बाकी लोगों का माइक सब बंद कर देते हैं, है ना। नेटवर्क से हम प्रॉब्लम होता है। अरे यार ये मीटिंग कर रहा है, नेटवर्क ही नहीं है वो रूम के अंदर। ऑनलाइन मीटिंग बोला है मैं बताता हूँ। तो एक बच्चे भर्ती करना है, क्या करना है, ऑनलाइन करना है क्या चीज? एडमिशन की। अरे यहाँ फॉर्म है ना, ले लो ना, आप तो वहाँ जमा कर दो। अरे मुझे भर के जमा करना है। हाँ ऑनलाइन तो कुछ भी करना है। नहीं ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं है फॉर्म स्कूल में। तो आप अनमुटेड वाली स्पीकर बंद। कार्यक्रम स्टार्ट के संतोषी गायकवाड़ मैडम बोलिए ना। प्रत्येक
शिक्षक के शिक्षकी कार्य के अनुभव बहुत सारे होते हैं सर। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव आप सबसे यहाँ पर साझा कर रही हूँ। मैं यहाँ पर विशेषतर हमारे बस्तर जिले में जो कार्यक्रम चल रहे हैं जुड़ा हुआ विज्ञान विषय करवाती हूँ सर। मैं प्रदर्शन तो हमारे यहाँ जब सारे प्रायोगिक कार्य कबाड़ से जुगाड़ करवाकर स्थापन करवाया जाता है तो मेरा यहाँ आयोजन किया जाता है और लेकर वहाँ पर चलित मॉडल का प्रदर्शन किया। तो जब पहली बार हमने चलित मॉडल बनाया था और जब वो सफल हुआ था तो बच्चे और मैं बहुत खुश हुए थे और उसका सिलेक्शन जिला में भी हुआ था हमारा मॉडल का और हमने वहां पर भी जाकर उसका प्रदर्शन किया था। तो कलेक्टर महोदय के द्वारा हमें शाबाशी दी गई, प्रशंसा की गई थी। तो वो एक मेरे लिए निर्णायक बेहतर से बेहतर किस प्रकार मैं अपने बच्चों को विज्ञान का अध्यापन अच्छे से करवा पाऊंगी। तो कबाड़ से जुगाड़ मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम साबित हुआ है जिससे मैं साल दर साल अच्छे से अपने बच्चों को अध्यापन विज्ञान का करवा पा रही हूँ और बच्चे अच्छे से जुड़ जाते हैं इससे। ओके, थैंक यू। विशंभर देवांगन। सर मेरा सभी को नमस्कार सर। हाँ, जल्दी जल्दी हाँ हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा जो अनुभव है सर, बहुत सारे अनुभव है लेकिन मेरे को सबसे अच्छा जो अनुभव लगा सर, मैं जो कि मैथ्स का टीचर हूँ, तो मेरे को मैथ्स पढ़ाते हुए जो मैंने एक समय था कि मैंने समीकरण बच्चे को कहा अपने से उदाहरण देखकर आप स्वयं हल कर लीजिए। तो लगभग 85% बच्चे उदाहरण देकर अपने आप तब प्रश्न हल किए सर। वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी का निराकरण करते हुए मैं आगे उसी तरह के कार्यक्रम करते आ रहा हूँ स्कूल में, जो खुद से बच्चे मतलब। और अभी भी मैंने लक्ष्यवेध का जो ट्रेनिंग लिया सर, उसमें भी वही बताया गया कि बच्चे स्वयं से सीखते हैं। तो वही चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा, मेरा अनुभव है। थैंक यू। ओके रमा, ओके थैंक यू। रमा बघेल जी, रमा बघेल, रमा बघेल उड़ियापाल, रमा बघेल उड़ियापाल। एब्सेंट कर दूं मैं इनको? रमा बघेल नहीं है क्या सर? हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं रमा बघेल बोल रही हूँ। हाँ जल्दी बोलिए बोलिए। जी सर, यह मेरा अनुभव है कि मैंने प्राथमिक शाला माझीपारा उड़ियापाल में एकल शिक्षकी हूँ। वहाँ पर सर मैंने खेल के शिक्षा के आधार पर बच्चों को एक गतिविधि करवाया था, जिसमें मैंने बच्चों को सामने बुलाकर सम प्रश्न बनाकर सम हल करने को कहा, जिसमें सभी बच्चे समूह के साथ बहुत ही अच्छा से प्रेजेंट कर पाए सर। और इससे बच्चों ने स्वयं सवाल बनाकर हल करना सीखा सर। यह मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा सर। धन्यवाद। ओके थैंक यू, थैंक यू। रेखा अधिकारी, रेखा अधिकारी, रेखा अधिकारी तारापुर। रेखा अधिकारी तारापुर। रेखा अधिकारी, रेखा अधिकारी नहीं है क्या? रेखा अधिकारी, हेलो ध्यान से सुनिए, रेखा अधिकारी नहीं है? रेखा अधिकारी हैं? चलिए सुरेंद्र भगत, बकावंड से सुरेंद्र भगत। हाँ नमस्कार सर। हाँ अपना आहा मोमेंट बताइए फटाफट। हाँ बोलिए बोलिए। माध्यमिक शाला में कार्यरत था, तो एक बच्चे को अक्सर कहा जाता था सर एकदम मंद बुद्धि है बच्चा, मतलब चुपचाप गुमसुम बैठे रहता था। तो ऐसा सुनने में आता था कि वो बहुत मंद बुद्धि है, कुछ बोलता नहीं, कुछ करता नहीं। हेलो, तो उसमें कार्यरत था, तो मैं उनको कुछ दिन तो एकदम गौर किया, उनको लिखना वगैरह पुस्तक पढ़ने या खोलने के बैठने को। तो उसको मैं धीरे धीरे उससे संपर्क करना चाहा, संपर्क किया। तो फिर वो मंद बुद्धि तो है नहीं था सर, वो बस वो खुल नहीं पा रहा था, झिझक था उनमें। तो उनसे ना बहुत सारा रोज उनसे बातें करना शुरू किया, आपसे उनके कुछ बात करना शुरू किया। तो खुल के बातें किया, फिर पढ़ने लिखने में भी
जैसे बहुत मुझे और जैसे कुछ प्रश्न पूछने का था तो बाकी बच्चे भले बताए ना, बोले देर से बताए, लेकिन वो सर बहुत जल्दी बाद में बताते हैं, बहुत फुल मिल गया। हेलो हेलो। ओके सर, ओके। सत्यनारायण सिद्धार्थ, सत्यनारायण सिद्धार्थ, सत्यनारायण सिद्धार्थ। हेलो, सत्यनारायण सिद्धार्थ हैं? मैं अब्सेंट कर रहा हूँ, सत्यनारायण सिद्धार्थ को अब्सेंट कर रहा हूँ। सर रेखा बघेल मैडम बोलना चाह रही हैं शायद, उनका तो रेखा, हाँ रेखा को दे दीजिए, माइक माइक ऑन कर दीजिए रेखा का। कर दिया सर उनका। हाँ रेखा मैम जल्दी बोलिए। रेखा हरपाल है सर मेरा नाम। हाँ, हेलो रेखा हरपाल लिखा हुआ है। जी, मैं रेखा जी सर, मैं रेखा हरपाल माध्यमिक शाला डिमरापाल ब्लॉक तोकापाल से हूँ। मैं आपको साथ एक सवाल करना। हेलो रुकिए मैम, बोलिए। चक्रधर प्रसाद पांडे बोलिए। सभी टीम को मेरा नमस्कार सर। मैं बास्तानार से चक्रधर प्रसाद पांडे, प्राथमिक शाला पटेल पारा छोटे किले पाल बास्तानार में पदस्थ हूँ सर। यहाँ मैं सर मतलब संलग्न शिक्षक हूँ। उससे पहले मैं दूसरे संस्था में था, वहाँ शिक्षक नहीं होने की वजह से वहाँ गया हूँ सर। तो जब मैं वहाँ गया तो सर वहाँ पे पहले से ही 6 महीना पहले शिक्षक का प्रमोशन हो चुका था और संस्था रिक्त था, बच्चे और संस्था का कोई हाल बेहाल था। जब मैं गया तो मेरा भी दम फूलने लगा वहाँ की स्थिति देख के, लेकिन मैंने साहस जुटाया सर। पूरा स्कूल बंद होने की स्थिति में था, वहाँ बच्चे बिल्कुल आते थे, मगर शिक्षक नहीं होने की वजह से बच्चे जाना बंद कर दिए थे। बच्चे को जब मैं एक क्लास लिया तो बच्चों को कुछ भी नहीं आता था, बेसिक का जानकारी भी नहीं था, इवन उनको कुछ भी नहीं आता था, स्कूल का स्थिति भी ठीक नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे करके को स्टैंड करना शुरू किया सर, और आज ऐसी स्थिति है 5 साल बाद संस्था उस संकुल के दूसरे स्कूलों के साथ कंपेरेटिव रूप से मतलब उस लेवल पर लगभग आ गया है। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए एक अच्छा अचीवमेंट है। मेरे सीएससी और मेरे बीओ सर ने मेरे भरोसा करके उस संस्था में भेजा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। यही। ओके, थैंक यू। बास्तानार से दिनेश कुमार नेताम, बास्तानार से दिनेश कुमार नेताम जल्दी। मैं भी जगदलपुर से। अरे यार कौन है? बास्तानार से दिनेश कुमार नेताम है? नहीं है। बास्तानार से संजय कुमार रावटे, बास्तानार से संजय कुमार रावटे, बास्तानार से श्रीमती सुषमा मंडावी, बस्तर से शिवराम मौर्य, बस्तर से शिवराम मौर्य। बास्तानार से सुषमा मंडावी। हाँ, तो कहाँ ध्यान है आपका? बोलिए जल्दी, टाइम टू टाइम काम करना है। हाँ जल्दी बोलिए मैम। सुषमा मैम जल्दी बताइए। सहायक शिक्षक किलेपाल नंबर 1। हाँ बोलिए बोलिए। स्कूल में 20 बच्चों के साथ अलग अलग मतलब नाम अर्जुन ऑडियो उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऑडियो हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। हाँ जी, तो अर्जुन नाम का बच्चा था, वो लगातार एब्सेंट चल रहा था। उसको मैंने घर जाकर उससे संपर्क किया, उसके पालकों को समझाया। के बाद वो जब सेकंड दिन स्कूल आया तो उसको मैंने ना जो पुरानी जो उसने कहा था कि मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, जो ड्रीम उसने पिछली कक्षा में बताई थी, उसके बारे में उसको समझाया। तो वो लगातार मतलब एब्सेंट था तो उपस्थित होने लगा लगातार। तो यही मेरा जो आहाक्षण है सर। और अभी मेरे स्कूल में 100% बच्चों की उपस्थिति है, तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। बस्तर से शिवराम मौर्य, बस्तर से शिवराम मौर्य जल्दी। बस्तर ब्लॉक से शिवराम मौर्य। बस्तर से शिवराम मौर्य हैं? नहीं है। बस्तर से जयदेव सिंह ठाकुर, बस्तर से जयदेव सिंह ठाकुर नहीं है। जी सर, जी हूँ सर। हाँ तो जल्द,
हाँ तो जल्दी बोलिए। साथियों को मेरा मैं प्राथमिक शाला डेंगुड़ा मानपाल में पदस्थ हूँ और यहाँ शिक्षा की मुख्य धारा में जो बच्चे होते हैं और शिक्षा के मुख्य धारा से जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं उन पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है और उनको अलग-अलग विधियों से पहेलियों, गीत, कविता, खेल के द्वारा जो उनको अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाता है, जिसमें मुझे उस कक्षा के सभी बच्चों का सहयोग प्राप्त होता है और उन पिछड़े हुए बच्चों का मुख्य धारा से पिछड़े हुए बच्चों को फिर से मैं प्रेरित करता हूँ उन कक्षा में सम्मिलित होने हेतु उनको उत्साहित करता हूँ और एक समय बाद वो कक्षा की मुख्य धारा में जब शामिल हो जाते हैं तो वो मेरे लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बस्तर से गणेश आंधिया, बस्तर से गणेश आंधिया। बस्तर से गणेश आंधिया, अपना हम उन्हें बताइए। आवाज ठीक से नहीं आ रहा। खेल साहब खूंटे जी, आप अपना विचार बताइए, अपना aha मोमेंट बताइए। इसमें ना जैसे ये इधर दिखा रहा ना ब्लू, तो मेरे में क्यों नहीं दिखा रहा? ये बस दिखा रहा है। अपने यहाँ चालू करेंगे उन लोग शायद ना, स्टार्ट चल रहा है। ITI में 2-3 जने कर रहे हैं सर। हेलो हेलो, हाँ बोलिए ना यार, खत्म हो गया? नहीं ओके, नहीं खत्म हुआ है सर, बोल रहा हूँ। अरे बोलो ना, फिर और पढ़ाई के साथ हेलो? साथ अपने यहाँ खेल कूद ध्यान दिया जाता है सर। उसमें क्या है, अभी जिला स्तर पिछले साल अपने यहाँ कुंजाम सर लेकर गए थे। इस प्रकार से पढ़ाई के साथ साथ अपने यहाँ खेल कूद में भी विशेष ध्यान दिया जाता है और पढ़ाई में तो ध्यान देते ही हैं। चलिए, ओके ओके ओके। दरभा से जयप्रकाश तिवारी, दरभा से जयप्रकाश तिवारी। यार जयप्रकाश तिवारी, बस्तर कहाँ गए थे तुम? टाइम पे नहीं रहते। जयप्रकाश तिवारी बोलिए। जयप्रकाश तिवारी, अरे 2 मिनट रुको ना, हम आपको नाम देंगे बाद में। 2 मिनट रुको। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? अरे सब आप बोलो, कौन बोल रहे हो? ये डमरूदास पंत जयप्रकाश तिवारी बोल रहा हूँ सर। हाँ तो बोलो ना भाई, हाँ बोलिए। नेटवर्क नहीं, नेटवर्क नहीं है तो छोड़ दो सर मैं कुछ अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ। कौन बोल रहे हैं बताओ ना, क्या नाम है आपका? हेलो, नेक्स्ट प्रताप राज हैं? रणवीर गौतम? हाँ सर, रणवीर गौतम बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैं दरभा ब्लॉक में सन 2008 से 2008 से पदस्थ हूँ और मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ होने के कारण पदस्थ था और वह बिल्डिंग, हाई स्कूल बिल्डिंग नया बना हुआ था और उस स्थिति में वहाँ पे ना ही विद्युत कनेक्शन, ना ही फर्नीचर और जो भी स्कूल से संबंधित जितने भी हमें सामग्री चाहिए वह नहीं थी। तो क्योंकि मेरी पदस्थापना होने के तुरंत बाद ही मैंने के हैसियत से वहाँ पे कार्य किया और स्कूल में सभी संसाधन जुटाने के लिए मैंने अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करके प्रयास किया, जिसके एवज वहाँ पे विद्युत कनेक्शन हेतु ट्रांसफार्मर और 1,78,000 का आवंटन लाट मांग करके अपनी तत्कालीन उच्च अधिकारी श्री एसी तत्कालीन सहायक आयुक्त के मार्फत मुझे प्राप्त हुआ और मैंने विद्युत कनेक्शन और फर्नीचर और कार्यालय से संबंधित समस्त सामग्री का इकट्ठा किया। यह मेरा आहा क्षण है जो मुझे आज भी याद है। ओके सर। दरभा से ललिता सॉरी। एक मिनट रुकेंगे सर।
उत्तरागिरी मैडम, आप बार बार अनम्यूट हो रहे हैं। जब आपका नंबर लगेगा तब अनम्यूट होइए मैडम, नहीं तो डिस्टर्ब होगी बाकी लोगों के वॉइस में। और कुछ और लोग भी हैं जो अपना अनम्यूट करे जा रहे हैं। म्यूट करने से जब आपकी नंबर लगेगी तब अनम्यूट कीजिएगा, तब तक म्यूट रहिएगा। चलिए प्रदीप भंडारी जी बोलिए। जी सर नमस्कार। मैं अभिषेक की करियर में मेरे लिए आह क्षण मैं उस दिन को कहूंगा जब मेरी संस्था में पहली बार मैंने बच्चों के सामने लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाया था। वह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसका थीम था बीबीसी अर्थ के माध्यम से अंतरिक्ष और पृथ्वी की विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित करना। बच्चे उस कार्यक्रम से इतने ज्यादा उत्साहित हुए थे कि उसके बाद उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि सर आप रोज लैपटॉप के माध्यम से हम लोगों को इस तरह की विज्ञान से जुड़ी हुई, अंतरिक्ष से जुड़ी हुई वीडियोस दिखाएं। इसके लिए आप रोज अपना लैपटॉप लेके आइएगा। कुछ दिन बाद उन्हीं बच्चों में से उन्होंने एक ग्रुप बनाया और अलग अलग साइज के बॉल्स को उन्होंने कंपाइल करके एक सौर मंडल का स्टैटिक मॉडल तैयार करके मेरे सामने प्रस्तुत किया। और उन्होंने मुझसे इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा और उससे संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न किए जो उनके मन में उठ रहे थे। हालांकि मैंने उन सभी प्रश्नों के उत्तर तो दे दिए, लेकिन वह क्षण मेरे लिए बहुत अद्भुत था जब मुझे ये लगा कि जब अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे इस प्रकार की जिज्ञासा और सीखने की लालसा उनके अंदर आ रही है, यही मेरे लिए आह क्षण था। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। दरबार से गजेंद्र कश्यप जी हैं। देवदास कश्यप जी लाइन में है कि नहीं? हाँ जी है सर, बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर, अपना आचरण बताइए। हाँ सर, सबसे पहले जिला स्तर के सभी अधिकारियों को मेरा नमस्कार। सर मेरा आचरण सबसे पहले कि हम सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक दूसरे का वीडियो देख रहे हैं। मेरा अहम मूवमेंट यह था सर कि जब मैं प्राथमिक शाला में नया गया, उस समय स्कूल में 10 वर्ष हो चुके थे, किंतु एक भी बच्चा प्राइमरी में पास नहीं हुआ था 5वीं क्लास। उन बच्चों के अध्यापन के साथ मैं भी गोल्ड मैट्रिक में था। उसके पश्चात कई वर्षों बाद उन्हीं बच्चों के साथ मैं स्नातक की परीक्षा दिया और आज वो मेरे साथ शिक्षक किए और विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। ये मेरे लिए सबसे अच्छा अहम मूवमेंट है, क्योंकि समय बहुत कम है, इस कारण मैं वाणी को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी के प्रसाद सर। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट रामकृष्ण प्रसाद जी, अपना मूवमेंट बताइए। नमस्कार सर, मैं जी रामकृष्ण प्रसाद, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तितिर गांव, विकासखंड जगदलपुर, जिला बस्तर से। जब मैं 12वीं पढ़ रहा था तब हमारे स्कूल में केमिस्ट्री के टीचर नहीं थे। इसके कारण ऐसा लग रहा था जो हर साल स्कूल में फर्स्ट आने वाला मेरा पास होना भी संभव नहीं है। तब हमारी पुरानी एक शिक्षिका थी बी प्रेमिला लू मैडम, उनके घर जाकर मैंने ट्यूशन पढ़ाने के लिए निवेदन किया। वे आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर में प्रतिनियुक्ति पर गई थी, बहुत बिजी थी, फिर भी उन्होंने जो है हमारी समस्या को देखते हुए 3 माह तक मुफ्त में हमें ट्यूशन पढ़ाया, जिसके कारण जिस विषय में मैं पास होना संभव नहीं सोच रहा था, उसमें डिस्टिंक्शन के साथ वर्तमान जिले का टॉपर बना। ये घटना मुझे एक शिक्षा दी कि एक अच्छे शिक्षक का विद्यार्थी के जीवन में कितनी अहम भूमिका होती है। इसके ठीक 1 वर्ष बाद मैं टीचर बन गया 18 वर्ष की उम्र में। एक दिन 8वीं कक्षा में जब मैं गणित पढ़ा रहा था तो बच्चे होमवर्क नहीं करने के कारण मैं उन्हें डांटा, तो उनमें से एक बच्चा रिसेस में बहुत रो रहा था। मैंने कारण पूछा तो बोला कि सर हम लोग बहुत गरीब हैं, घर में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ट्यूशन भी नहीं जा सकते और पढ़ाई में इंटरेस्ट है लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं है। यही क्षण मेरे शिक्षकीय जीवन का आहा क्षण है, जिसने मुझे अपनी वापस 12वीं कक्षा को याद दिला दिया। उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं अपनी कक्षा को ही ट्यूशन की तरह बच्चों को पढ़ाऊंगा और तब से मैं केवल और केवल विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति लगन से काम कर रहा हूँ। बाकी सब काम स्कूल टाइम के बाद केवल शिक्षा बच्चों का। इसके साथ साथ विद्यालय समय के पश्चात लगभग 1 से 2 घंटे तक मैं न केवल हमारे स्कूल बल्कि अन्य स्कूल के बच्चों को भी मुफ्त में निःशुल्क ट्यूशन प्रतिदिन लेते आ रहा हूँ। इसका प्रतिफल ये मिला मुझे कि मेरे कई बच्चे इंजीनियरिंग और आईआईटी के साथ साथ जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पा रहे हैं। मेरा जो शिक्षकी जीवन का आहा क्षण है, मैं अपने गुरु श्रीमती प्रेमिला लू मैडम को समर्पित करता हूँ। गुरु तुझे सलाम, जय हिंद। थैंक यू सर। अगले हैं विश्व मोहन मिश्रा जी। विश्व मोहन मिश्रा जी। सर मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं पूर्व माध्यमिक शाला नवीन कंगोली में
हूँ और आज से 12 वर्ष पहले हमारे स्कूल में जब शिक्षक की कमी हुई तो एक ऐसी मैडम को वहां पर अटैच किया गया था जिनकी सर्विस को लगभग 1 साल ही हुआ था और हम लोग उनको मिलाकर 4 हो गए थे। वो मैडम जो थी वो समय से आधा घंटा पहले आ जाती थी और आप जानते हैं कि जो शिक्षक होते हैं समय के मामले में उतने पाबंद नहीं होते जितने कि आमतौर पे पहले हुआ करते थे। तो एक दिन हमारे वरिष्ठ शिक्षिका मैडम ने उनसे पूछा कि मैडम आप समय का मैनेजमेंट कैसे करती हैं, क्योंकि आप पैदल आती हैं, उसके बाद फिर ऑटो में बैठती हैं या उसके बाद फिर आप रिक्शे में आती है, फिर वहां से वहां तक 1.5 किलोमीटर पैदल आती है, फिर भी आप आधा घंटा पहले आ जाती हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और उस दिन मैंने उनको सलाम किया, गुरु तुझे सलाम। और उन्होंने कहा कि सर शिक्षा का महत्व मुझसे ज्यादा कोई था। हमारे जैसे लोग जो दक्षिण बस्तर से आते हैं, मेरा प्राइमरी स्कूल नाले के उस पार था, मैं 3-4 लड़कियां और मेरा छोटा भाई नाला पार करके जब आते थे तो उस नाले में कभी कमर तक, कभी चेस्ट तक और कभी गले तक पानी हुआ करता था। और ऐसे में हमको नाला पार करने के लिए निर्वस्त्र होना पड़ता था, कपड़े पूरे उतारने होते थे, उन कपड़ों को हम पॉलीथीन में रखते थे, सिर में रखकर नाला पार करते थे, वापस कपड़ा पहनते थे और जब स्कूल पहुंचते थे देखते थे कि हमारे टीचर वहां पर नदारद हैं या देर से आ रहे हैं या आ रहे हैं तो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ आ जाते हैं। और इसीलिए मुझे समझ में आता है कि उनके बच्चे कितनी मेहनत से, कितने संघर्ष के साथ स्कूल ऐसे में हम उनको अगर पूरा समय नहीं देते हैं तो ये हमारा शिक्षा के प्रति ओके सर, थैंक यू। उत्तरागिरी गोस्वामी, उत्तरागिरी गोस्वामी मैडम हैं? हाँ सर नमस्ते। गुरु तुझे सलाम में मैं उत्तरागिरी प्राथमिक शाला लोहरा पारा से। सर मेरा वहाँ मूवमेंट है बहुत सारे, पर एक छोटा ला बताना चाहूंगी। मैं जब लोहरा पारा में थी तब तो वहाँ पे मतलब बाउंड्री नहीं था और मैं उस बीच में बाउंड्री के लिए मतलब मवेशी आ जाते थे तो मैं गांव वाले से संपर्क करती हूँ जिसके घर में क्या बोलते हैं बच्चे उनके और जो नहीं पढ़ते थे उनके सभी के घर में निवेदन करने के लिए गई सर कि मेरे को बाड़ी बनवाना है, तो आप लोग अगर बाड़ी के बांस दे दोगे तो अच्छा रहेगा। तो सभी ने सब एक एक बांस मुझको दिया सर और वो मतलब मैं 10-12 के घर गई और मैं वो बांस को लेकर आई। आने के बाद सर मैं स्कूल में आ गई और मैं एक ऐसे व्यक्ति के घर नहीं गई सर जिसके बच्चे नहीं थे, तो उसको वो क्या सोचा कि मैडम मेरे के घर आई ही नहीं बांस लेने, वो खुद अब चल कर आया और अब मतलब मुझे एक मुझे स्कूल में लाकर से 3 बांस लाया और दिया और मतलब तो बांस ला के दिया सर वो, और मैं उसको वो मेरे को ये बोला कि मैडम आप सबके घर में गए बांस लेने के लिए पर आप नहीं आए क्योंकि मेरे बच्चे नहीं है। क्या आप मेरे बच्चे की तरह नहीं हो? आप भी तो मेरी बच्ची की तरह हो ना, और आप इस स्कूल के लिए अच्छा काम कर रही हो। आप सिर्फ स्कूल की टीचर नहीं हो, इस स्कूल में इस गांव में आई हुई हो तो आप पूरे स्कूल की टीचर हो। वो तो उससे मेरे को एक मतलब एक सीख मिली सर कि मैं मतलब के बच्चों को ही ना पढ़ाऊं। अगर कोई सीखना चाहते हैं, पालक है, पेरेंट्स है, तो उनको अपने अक्षर ज्ञान कराओ। तो मेरे यहाँ समूह आते हैं सर 3 समूह वाले, तो तीनों अभी वो अंगूठा नहीं लगा अपना नाम लिखते हैं, तो ये मेरे लिए अहम मोमेंट था सर। और मैं सारे शिक्षकों को यही कहना चाहूंगी तक सीमित ना रहे, पालक पेरेंट्स से भी सीमित रहेंगे तो वो स्कूल का कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। चलते हैं लोंडीगुड़ा ब्लॉक।
गोमती प्रसाद साहू, लोहंडीगुड़ा से गोमती प्रसाद साहू। सर आप सभी को नमस्कार। मैं अजय कोर्राम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहंडीगुड़ा से बोल रहा हूँ। सर यह मेरा तीसरा साल है शिक्षकी कार्य करते हुए। और सर इस बीच मैंने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बैनर तले अपने स्कूल के कक्षा 9वीं की एक छात्रा को एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। हमने इस प्रोजेक्ट पर लगातार 2 सालों तक हमने काम किया और इससे हमने जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया को जो है लेकर हमने किया था और गांव में भी लोगों को प्रचार प्रसार किया। और इसके साथ हमने इस प्रोजेक्ट को लेकर जिला में अच्छा प्रदर्शन हुआ और वह स्टेट के लिए चयनित हुआ सर। और स्टेट के लिए हम जो है रायपुर लेकर गए थे और वहाँ पर जो मूवमेंट था, जो बच्चे ने वहाँ के साइंस के से संबंधित जितने चीज़ें भी थी उसको अच्छी जानकारी मिली। तो यह बच्चों में एक उत्साह का कार्य किया सर। और साथ ही साथ मेरे इस शिक्षकी कार्य में जो मेरा शिक्षकी कार्य अभी जो शुरू हुआ है वह एक बूस्ट की तरह काम करेगा सर। और मैं इस तरीके से लगातार अपना 100% देने की कोशिश करूंगा सर। और यह मेरे जीवन का एक अहम मूवमेंट है। तो आप सभी को धन्यवाद सर। थैंक यू सर। कुमारी श्रद्धा दीप देवांगन, कुमारी श्रद्धा दीप देवांगन लोहंडीगुड़ा। सर नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा दीप देवांगन है और मैं कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय उसरी बेड़ा लोहंडीगुड़ा में पदस्थ हूँ। सर मेरा अहम मोमेंट ये है कि जब मैं लोहंडीगुड़ा में पदस्थ हुई 2014 में, तब उस समय मैं हाई स्कूल से मिडिल स्कूल में जा चुकी थी, तो मेरा लेवल थोड़ा सा चेंज था। और जब पीएलसी के माध्यम से विज्ञान पीएलसी में जुड़ने का मौका मिला और साथ ही साथ जब इंस्पायर अवार्ड स्टार्ट हुआ तो 2017 में मेरे पहली बार चयन हुआ था। मैं लोहंडीगुड़ा को रिप्रेजेंट कर रही थी। उसके बाद 2018 और 19 दोनों में, मतलब 3 साल तक लगातार मैं लोहंडीगुड़ा को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। इसके साथ ही मैं अंग्रेजी पीएलसी और विज्ञान पीएलसी में एज अ मेंबर, डिस्ट्रिक्ट मेंबर काम कर चुकी हूँ। और इंग्लिश में बच्चे थोड़े से वीक थे, तो यहाँ पर अंग्रेजी में अंग्रेजी को लेकर के काम करना थोड़ा मुश्किल जा रहा था। तो इसके लिए मैंने स्कूल के टाइम के साथ साथ 1 घंटा पहले स्कूल पहुंच जाती थी और बच्चों को 1 घंटा इंग्लिश की थोड़ी बहुत क्लासेस दे दिया करती थी। तो वो मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुई और पीएलसी मेरे लिए काफी अच्छा मोमेंट लेकर आया, जिसमें मैं बच्चों की इंग्लिश के साथ साथ विज्ञान और जो भी उनके डाउट होते थे उस एक्स्ट्रा क्लास में मैं उनको पूरा कर दिया करती थी। उसके साथ ही फिर स्मार्ट क्लास की बात आई तो मैं अपने मोबाइल के जरिए बहुत सी वीडियोस बच्चों को दिखाती थी। उसी चलते हमारे बीओ सर श्री चंद्रशेखर यादव हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास ब्लॉक में स्टार्ट कर चुके हैं। तो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे यहाँ स्मार्ट टीवी है, तो उसमें जुड़ करके मैं उनको वीडियो, पीडीएफ ये सारी चीजें दिखाती हूँ और दीक्षा ऐप, चॉकलेट, यूट्यूब के माध्यम से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। लोहंडीगुड़ा से अतुल कुमार ठाकुर। जी सर, अतुल बोल रहा हूँ। अतुल कुमार ठाकुर जी, अतुल कुमार ठाकुर। हेलो हेलो, अतुल कुमार ठाकुर जी नहीं है क्या? एब्सेंट। हेलो, हाँ सर मैं हूँ सर। अरे तो बात हेलो, मैं प्राथमिक शाला पारापुर है सर, विकास खंड लोहंडीगुड़ा से। मैं प्राइमरी स्कूल का शिक्षक हूँ सर। मैं बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे, उनको गतिविधियों से ज्यादातर सिखाने का प्रयास करता हूँ सर। और सबसे ज्यादा परेशानी उपस्थिति के रहती है सर। तो मैं क्या किया, बच्चों के लिए फुटबॉल लाया था खेलने के लिए। तो उससे क्या होता था कि स्कूल में खेलते थे और शाम को जो है उन लोग फिर वापस यही स्कूल में आके खेलते थे। इसी कारण से थोड़ा सा स्कूल के प्रति थोड़ा डर जो है बच्चों का कम हो, ऐसा करके उनके जो धीरे धीरे जो उपस्थिति है बच्चों को भी ठीक हुई। और मेरे यहाँ जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए सर, जो शाम को जब शाम होता है तो कमजोर और बच्चे हैं वो जाके उनको जो 1 घंटा रोज पढ़ाते हैं सर। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। तोकापाल तैयार रहे। तोकापाल से शैलेंद्र तिवारी, तोकापाल से शैलेंद्र तिवारी। तोकापाल से शैलेंद्र तिवारी। अब से शैलेंद्र तिवारी जी एब्सेंट हैं। तो मेरा नमस्कार। ओके, हरपाल मैम बोल रही हैं? जी मैं हरपाल मैडम बोल रही सर। आप सभी को मेरा नमस्कार सर।
मैं आप लोगों से अपना साझा करना चाहती हूँ एक अनुभव। 2018 में इंग्लिश मेला हुआ था सर, तो संकुल स्तरीय हो रहा था वो। तो मैं बच्चों को अपने स्कूल में अंग्रेजी का अध्यापन करवाती हूँ। तो बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। मैं पढ़ाती हूँ तब बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब अंग्रेजी को ध्यान दे से सुनते हैं और पढ़ते भी हैं और पूछते भी हैं सर जिज्ञासा पूर्वक। तो तैयारी करवाई थी मैं बहुत अच्छे से मेले के लिए। तो हर चीज़ में संकुल स्तरीय में मेरे यहाँ के स्कूल के बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। तो बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिला था और बहुत ज़्यादा मतलब उनकी तारीफ हुई थी। तो उनके साथ-साथ मुझे भी मतलब तारीफ मिला था सर। तो वो मोमेंट जो था मेरे लिए आहा मोमेंट था सर। सब चीज़ों में आगे थे, ड्रामा, पोयम, अभिनय जितनी भी चीज़ें उनको बोली गई, वो सारी चीज़ों में वो आगे थे। तो बहुत ज़्यादा उस समय से मतलब बच्चे और भी ज़्यादा मेरे करीब आ गए और ध्यान से पढ़ते हैं सर अंग्रेजी विषय को। हेलो? थैंक यू मैम, थैंक यू। जी मैं सर, आप थैंक यू। सब निवेदन कर रहा हूँ, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, जिनका मूवमेंट अभी आहा मूवमेंट नहीं आया, नीचे से ऊपर जाऊंगा, जिनका नाम लूंगा तत्काल आप खोलेंगे। मेरे पास 9 मिनट बचा है, कितने लोग आ जाएंगे हो जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हूँ। पहले तोका ब्लॉक से पूछ रहा हूँ, अर्चना नायर मैडम है? अर्चना नायर मैडम, अर्चना नायर मैडम, कुमारी नीलम सोरी है? टोकापाल से नीलम सोरी, टोकापाल से सैलन तिवारी, टोकापाल से सैलन तिवारी, लोहंडीगुड़ा से गोमती प्रसाद साहू, लोहंडीगुड़ा से गोमती प्रसाद साहू, लोहंडीगुड़ा से गोमती प्रसाद साहू है। दरभा से योगेश ध्रुव, दरभा से योगेश ध्रुव। आप अपना मैं नाम बोल रहा हूँ, क्रमशः करिए। दरभा से संजय श्रीवास्तव है, दरभा से गजेंद्र सिंह, दरभा से ललिता सोरी, दरभा से केजाराम बेनरी। सर संजू श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। कहाँ से? दरभा से? कौन कौन से ब्लॉक से बोल रहे हैं सर? हेलो, हाँ बोलिए सर, कौन से ब्लॉक से? बस्तर से खेल साय खूंटे हैं, बस्तर से खेल साय खूंटे, बस्तर से डमरूदास पंत, बस्तर से गणेश आंधिया। एक मिनट सर, बस्तर से जी सर, मैं खूंटे खेल बस्तर सिंह से तो बोल दिख रहा रहे हैं सर, लेकिन पता नहीं बोल नहीं रहे हैं, वो नाम तो दिख रहा है। खेल साय खूंटे जी हैं, बस्तर से खेल साय खूंटे। खेल साय खूंटे बोल दिए तिवारी जी। अरे है क्या, पूछ रहा हूं एक बार। खेल साय खूंटे का हो गया है वो बोल। जी डमरूदास पंत। यस सर। डमरूदास पंत है, गणेश आंधिया, बस्तर से गणेश आंधिया, जयदेव सिंह ठाकुर। सर डमरूदास पंत बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए पंत जी, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं माधी साला खड़का जी, माधी साला खड़का बस्तर ब्लॉक, जहाँ मैं प्रभारी शिक्षक हूँ। और मैं पिछले 6 साल वहाँ पढ़ा रहा हूँ मिडिल स्कूल, और वहाँ प्रभारी शिक्षक होने के साथ साथ मेरा विषय है अंग्रेजी, गणित और विज्ञान।
सत्यनारायण सिद्धार्थ हैं? जी सर, हैं सर, उपस्थित हूँ। हाँ तो बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, सभी को नमस्कार सर। हाँ हाँ सर, मेरे टीचिंग लाइफ में तो बहुत सारे अहम मोमेंट आए हैं सर। जैसे कि पहला सर कि हम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं ना, तो वो जो है सर प्रश्न करते हैं, तो वो मेरे लिए एक अच्छा चीज़ है। और दूसरी बात ये है सर, आजकल जैसे स्मार्ट क्लास की बात आई, तो हम जो है पहले मोबाइल से यूट्यूब वगैरह के माध्यम से करवाया करते थे सर। उसके बाद जो है मैं प्रोजेक्टर अपने क्लास के लिए स्कूल के लिया सर, तो उसमें जो है उपस्थिति जो उपस्थिति में कमी आ रही थी सर, वो उपस्थिति जो है बढ़िया होने लगा, और उससे बच्चे जो है उसमें वीडियो या ऐप के माध्यम से पढ़कर सर बच्चे मेरे को स्वयं से बना करके प्रश्न पूछने लगे, चर्चा करने लगे। बच्चे एक दूसरे से सर बहुत सारे चीज़ों का हल निकालने लगे सर। तो बच्चे प्रोजेक्टर के माध्यम से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ाई कर रहे हैं सर, और उपस्थिति में कमी आई है। ओके, बकवन से रेखा अधिकारी हैं? उपस्थिति में बढ़ोतरी आई है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। बस बकवन से रेखा अधिकारी हैं? दोस्तों 1 मिनट मेरे पास बचा है और मेरा काम पूरा हो गया है। मैं राज्य के हमारे जो जुड़े हुए हैं वर्मा जी और जगदलपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, आपके सहायक संचालक श्री के जोशी जी, भारती प्रधान मैडम, आरएमएस के प्रोग्रामर, हमारे मीडिया के प्रभारी पांडे जी, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के डीएमसी या और एवं हमारे जिले के पढ़ाई के द्वार के नोडल अधिकारी अशोक पांडे जी, हमारे प्रोग्रामर श्री अभय सामदेकर जी, मेरे साथ जुड़े अशोक हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोगी के रूप में के प्रसाद जी, और मेरे साथी सतीश शर्मा जी, जिन्होंने हमको इस कार्यक्रम और ये लोग रिपोर्ट हेलो हेलो तिवारी सर।